हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनके सूत्र के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वो सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ओके दोस्तों कमेंट करके लास्ट में बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जिप्सम का सूत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O। एक बार फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, क्या लिखा है? CaSO4 इंटू 2H2O। दोस्तों कभी कभी इसका रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके दोस्तों जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या लिखा है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक बार फिर से पढ़ेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O। दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्टकट में POP भी कहते हैं। इसका उपयोग दोस्तों हम लोग बेसिकली कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है मूर्तियां या खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा दोस्तों आपने देखा होगा कि कमरे में जो डिजाइन बनी होती है उसमें भी POP का इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि CaOCl2। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? CaOCl2। इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। अगर दोस्तों आपके पेपर में कहे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए तो कंफ्यूज नहीं होना है, विरंजक चूर्ण का मतलब ब्लीचिंग पाउडर की ही बात कर रहा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नौसादर का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि NH4Cl। क्या बोलेंगे दोस्तों? NH4Cl। इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि NaHCO3। क्या बोलेंगे? NaHCO3। दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को दोस्तों हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धावन सोडा का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एक बार फिर से पढ़ते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो धावन सोडा को दोस्तों हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका दोस्तों अक्सर रासायनिक नाम जरूर पूछा जाता है। तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कास्टिक सोडा का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि NaOH। क्या बोलेंगे? NaOH। इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सिरका का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि क्या बोलेंगे? CH3COOH। फिर से पढ़ेंगे, CH3COOH सिरका का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संगमरमर का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? CaCO3, इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन घुमा भी सकता है, संगमरमर का पूछ सकता है, या आपसे चाक का पूछ लेगा, या आपसे क्या पूछेगा? चूना पत्थर। तो दोस्तों तीनों का एक ही सूत्र होता है, तो क्या होता है? CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिना बुझा चूना किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आपके रिपीट हुआ है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। लिखा है CA3PO4 का होल ट्वाइस। एक बार फिर पढ़ेंगे, CA3PO4 का होल ट्वाइस। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बुझा चूना का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि क्या बोलेंगे? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बोलेंगे? CaOH का होल ट्वाइस। दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पोटास एलम का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। दोस्तों फिटकरी का सूत्र है, ये थोड़ा सा बड़ा है, एक से दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे लिख के तो अच्छे से याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ओके दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। फिटकरी का रासायनिक सूत्र एक बार फिर से पढ़ेंगे, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। फिर से पढ़ेंगे, C6H12O6। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मार्स गैस। मार्स गैस दोस्तों किसको बोलते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। ब्रैकेट में मैंने मीथेन लिख दिया है। मार्स गैस का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि CH4। ओके दोस्तों, क्या बोलेंगे? CH4। कभी कभी दोस्तों वो ब्रैकेट में मीथेन नहीं लिखेगा, केवल मार्स गैस लिखेगा। तो मार्स गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? CH4 होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमोनिया का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि NH3। क्या बोलेंगे? NH3। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अम्लराज का सूत्र क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? HNO3 प्लस 3HCl। क्या पढ़ेंगे? HNO3 प्लस 3HCl। दोस्तों अम्लराज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वा रेजिया। अम्लराज का निर्माण कैसे होता है? तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जब दोस्तों एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिलते हैं तो अम्लराज का निर्माण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। दोस्तों कभी कभी इसका रेशियो भी पूछता है, यानी कि अनुपात पूछता है, तो 1:3 होता है। यानी कि एक भाग में क्या होगा? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है और दूसरे भाग में क्या होगा? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HCl भी कहते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे? CnH2n
2। एक बार फिर से पढ़ते हैं, CnH2n + 2। तो ये क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है, CnH2n-2। क्या पढ़ेंगे, CnH2n-2। दोस्तों पीछे वाला जो फार्मूला पढ़ा है वो क्या था, प्लस में था, और ये एल्काइन किस में है, तो माइनस में है। बस यही दोनों का डिफरेंट है, प्लस और माइनस का, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र, CnH2n। क्या बोलेंगे, CnH2n। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है और 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन करना है। ओके दोस्तों, कमेंट करके बताइए दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।